दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको फोलिक एसिड के बारे में जानकारी दूंगा कि फोलिक एसिड मानव शरीर के लिए कितना आवश्यक है। इसको मैं आपको बताता हूँ कि हमारे शरीर को प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अलग अलग पोषक तत्वों का काम शरीर में अलग अलग क्रिया ठीक तरह से पूरी करने के लिए होता है। इनमें से अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और हम किसी बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। तो इसी तरह एक जो पोषक तत्व है उसका नाम है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इसके सेवन से हमारे शरीर में क्या होता है और ये हमें किन किन बीमारियों से बचा के रख सकता है, इस बारे में मैं इस पे आपको प्रकाश से डालता हूँ। सबसे पहले फोलिक एसिड क्या होता है। फोलिक एसिड को विटामिन बी के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से खट्टे फलियों, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। आमतौर पर इसकी पूर्ति हमें किसी न किसी खाद्य पदार्थ के जरिए हो ही जाती है, लेकिन कुछ विशेष स्थिति में इसकी कमी होने पर हम कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किन किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। फोलिक एसिड वैसे तो कई प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, वहीं अगर इसके मुख्य स्रोत खाद्य पदार्थ की बात करें तो हरी पत्तीदार सब्जियां जैसे पालक, सलाद, पत्ता और ब्रोकली, बीन्स, मूंगफली, सूरजमुखी, साबुत अनाज, सी फूड, अंडा, मटर, फलों से भरपूर रूप से पाया जाता है। फोलिक एसिड आपको कितनी समस्याओं से बचाए रखता है। ये सुनकर आपको थोड़ी हैरानी जरूर होगी कि फोलिक एसिड बालों को झड़ने से बचाने के लिए भी कार्य करता है। कई लोगों की खराब खान पान के कारण उन्हें पर्याप्त रूप से फोलिक एसिड की मात्रा नहीं मिल पाती है। इस कारण से उन लोगों के बालों के झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि बालों को झड़ने से बचाए रखना चाहते हैं तो फोलिक एसिड का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें। फोलिक एसिड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत गर्भावस्था में महिलाओं को होती है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के अनुसार फोलिक एसिड गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास और उसके मस्तिष्क को विकसित बनाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को फोलिक एसिड का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। फोलिक एसिड को लेकर महिलाएं एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह मशवरा कर सकती है। ये फोलिक एसिड जो है ये पुरुषों के अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या जो होती है उसको ये आजकल आम होती जा रही है। खराब वातावरण, दिनचर्या में उथल पुथल होने के कारण कई पुरुषों में यह समस्या देखने को मिल रही है। वैज्ञानिक रिसर्च अनुसार ये देखा गया कि फोलिक एसिड का सेवन करने से पुरुषों की
इनफर्टिलिटी क्षमता में सुधार किया जा सकता है। इस समस्या से बचे रहने के लिए पुरुष नियमित रूप से अंडे का सेवन भी कर सकते हैं। ये स्ट्रेस को भी कम करता है। कई लोग अलग अलग समस्याओं के कारण स्ट्रेस से जूझते रहते हैं, लेकिन उससे बचे रहने के लिए फोलिक एसिड काफ़ी फायदेमंद होता है। आप भी अगर घरेलू समस्याओं या फिर ऑफिस के कारण ज़्यादा तनाव में रहते हैं तो ऐसे खाद्य पदार्थों को जरूर सेवन करें जिसमें पर्याप्त रूप से फोलिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। यह आपके स्ट्रेस को कम करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। कैंसर से भी बचाने में ये लाभदायक है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए फोलिक एसिड का सेवन आपके लिए बहुत कारगर साबित होता है। वैज्ञानिकों के लिए क्लिनिकल ट्रायल में ये देखा जा चुका है कि फोलिक एसिड का सेवन करने वाले लोगों में कैंसर सेल्स विकसित नहीं हो सकते। इस कारण ऐसे लोग कैंसर की चपेट में आने से बचे रहते हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको फोलिक एसिड की जानकारी दी है और ये आपको फोलिक एसिड जो है ये फलों के अंदर मिलेगा आपको। और इस वक्त आपको जो फल आ रहे हैं जिनमें फोलिक एसिड की मात्रा अधिक है तो वो अभी इस मौसम में आ रहे हैं। जैसे नंबर 1 पे आंवला होता है। आंवला खट्टा भी है और रसायन भी है। नंबर 2 पे संतरा, जो अभी शुरुआत हो गई है, संतरा आने लग गया है। नंबर 3 पे टमाटर खट्टे वाले, अमरूद, पालक और मेथी, कई सारी सब्जियां। तो इस वक्त जो सर्दियों के अंदर जो फल और जो सब्जियां आती है इनमें फोलिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इस मौसम का लाभ उठाएं और इन सब्जियों का और इन फलों का आप सेवन करें। आप अगर एप्पल खाते हैं तो एप्पल जो खट्टी मीठी होती है उसका सेवन करें, उसमें फोलिक एसिड ज़्यादा होता है। और जो एप्पल गूदेदार होती है, जो मुंह के अंदर गारे की तरह, मिट्टी की तरह लगती है, बुरबुर बुरबुर, उसमें फोलिक एसिड की मात्रा कम होती है। हाँ, वो जिनके दांत कमज़ोर होते हैं उनके लिए वो ठीक है, उसको डिलीशन क्वालिटी कही जाती है। खट्टी मीठी अनार भी खट्टे मीठे होते हैं, इनका सेवन भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको ये मालूम रहना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर फोलिक एसिड की मात्रा कहीं कम तो नहीं। अपने डॉक्टर से भी परामर्श कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बाल झड़ते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में फोलिक एसिड की आवश्यकता है। और उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए आपको आंवले की सब्जी के अंदर आप अदरक के टुकड़े डालें और लहसुन डालें और लाल मिर्च या हरी मिर्च डालें उसके अंदर, और उसका अचार भी बनाया जा सकता है। उसके अंदर एक काचरा आता है, काचरा ककड़ी का छोटा रूप, वो बहुत खट्टा होता है, उसमें फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, 12 ही महीना आता है। उसके भी 2-4 गुट्टे आप डालें तो ये एक तरह से अचार, थोड़ी हल्दी कच्ची भी वो डाल दें तो एक तरह से अचार नुमा बन जाता है। तो इसका प्रयोग आप अपने दोनों समय के खाने के अंदर करें।
तो एक बार बना लोगे तो 5-7 दिन तक खराब नहीं होता। फिर और तैयार कर लो, फिर और तैयार कर लो। तो ये पूरी सर्दी के अंदर आप देखिए, आंवला, कच्ची हल्दी, कच्चा आंवला ही कच्चा ही है, ताज़ा आंवला, ताज़ी हल्दी, ताज़ी अदरक, ताज़ा लहसुन, और उसको टेस्टी बनाने के लिए काचरे के 2-4 गुट्टे, और भी आप कोई चीज़ उसमें डालनी चाहें कि 2-4 मटर के दाने वाने तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक तरह से अचार की तरह बन जाता है। दोनों टाइम इसका थोड़ा थोड़ा आप सेवन करें तो आपके शरीर के अंदर फोलिक एसिड की मात्रा बनी रहेगी, क्योंकि रोज़ फल खाना, रोज़ फल लाना ये थोड़ा संभव नहीं होता हर एक किसी के लिए। लेकिन आप ये बना लेंगे कॉम्बिनेशन तो आपको रोज़ फल खाने की ज़रूरत नहीं। आप इनसे अपना फोलिक एसिड है जो कायम रख सकते हैं। और जाते जाते मैं एक बात और बता देता हूँ जो इसमें नहीं बताई गई है। फोलिक एसिड अगर शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में है तो आदमी 100% परफेक्ट यानी कि फिट रहता है। उसको क्या बताएं, उसके अंदर ताकत की कमी नहीं रहती है। बस यूँ मान के चलो, फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं और भी इस तरह की आपको अलग अलग तरह की जानकारी दूंगा। ये फोलिक एसिड न तो आयुर्वेद में आता है, न होम्योपैथिक में आता है, न एलोपैथिक में आता है। बस इसका नाम ही फोलिक एसिड है।